के संयोग से लोहा सोना बन जाता है। साहब कहते इसी तरह से भगवान मानते हैं कृष्ण को, तो उनके तो निकट थे पांडव, उनके पास थे, फिर भी उन्हें अपने कर्म का परिणाम भुगतना पड़ा, फिर भी उन्हें अपने कर्मों का फल मिला। इसलिए ये कहना कि किन्हीं महापुरुष के पास रहने से, निकट रहने से कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सिर्फ सत्संग करने से कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं है। सिर्फ पूजा करने से कल्याण हो जाएगा, ये संभव नहीं। क्योंकि सिर्फ भगवान की पूजा से, सत्संग से, प्रार्थना से अगर कल्याण हो सकता था, बंधन से मुक्ति मिल सकती थी, तो पांडव को हिमालय में गलना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो साक्षात परब्रह्म के साथ था, जिसे दुनिया परब्रह्म मानती। राम जी को भगवान मानते हैं, लेकिन राम जी के होते हुए उनके पिताजी को गुजरना पड़ा, वो अपने पिताजी को ही न रोक पाए। कबीर साहब ने कहा है ना, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे तो कैसे, जो युग कोटि सिराई। उन्होंने कहा अपने कर्म का लिखा कभी नहीं मिटता, चाहे वो कोई भी हो। इस धरती पर जो भी इंसान है, उससे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। वो मंदिर जाए, चाहे मस्जिद जाए, चाहे गिरजाघर जाए, चाहे गुरुद्वारा जाए, कोई भी किसी भी पूजा पद्धति से जुड़ा हो, अगर वो ये चाहता है कि पूजा करके हम अपने कर्म के परिणाम को बदल देंगे, तो ये संभव नहीं। कर्म के परिणाम को अच्छे कर्म से ही बदला जा सकता है। साहब ने इसलिए कहा कि कृष्ण समीपी पांडवा, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। किसी महापुरुष के साथ में रहने मात्र से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। बहुत तेज भूख लगी है, बहुत बढ़िया भोजन सामने रखा हो, दिन भर रखा रहे और खाए नहीं, तो पेट नहीं भरेगा। सिर्फ भोजन के साथ रहने से पेट नहीं भरता, उसे ग्रहण करना पड़ता है। पानी रखा है और हम पिए ही नहीं, प्यास नहीं बुझेगी। गंगा किनारे खड़े रहें, स्नान ही ना करें, तो स्नान न करने के बाद सिर्फ गंगा के पास खड़े रहने से स्नान का लाभ थोड़े मिल जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं, ये मानना, ये सोचना कि सिर्फ पूजा प्रार्थना से कल्याण हो जाएगा, सत्संग से कल्याण हो जाएगा, नहीं हो सकता। उसके लिए उसमें उतरना पड़ेगा। जब तक सत्संग हमारे अंदर नहीं उतरेगा, तब तक सत्संग से कल्याण नहीं होगा। सत्संग में तो हम आ जाते हैं, सत्संग हमारे अंदर नहीं आता। सत्संग में हम बैठ जाते हैं, सत्संग हमारे अंदर नहीं बैठता। और इसका परिणाम ये होता है कि सत्संग चलता रहता है, बदलाव आता ही नहीं। सत्संग से हमारे बीच की जो दूरी है वो कम ही नहीं होती। पंडाल में सत्संग है, घर जाएंगे सत्संग बंद हो जाता है। पंडाल में सत्संग है, चौक चौराहे पर जाएंगे सत्संग बंद हो जाएगा। यहां सत्संग है, दुकान में जाएंगे सत्संग बंद हो जाएगा। मंदिर में पूजा है, बाहर पूजा खत्म। घर में 1 घंटा बैठ के ध्यान कर लिए, बाहर गए ध्यान खत्म। साहब कहते हैं फिर ऐसी पूजा, ऐसा सत्संग, ऐसा ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं। ध्यान तो ऐसा हो जो 24 घंटे होना चाहिए। सत्संग ऐसा हो जो 24 घंटे होना चाहिए। और वो सत्संग ऐसे पंडाल लगा के थोड़े होगा। ये तो सिर्फ सीखने की जगह है, जानने की जगह है। यहाँ तो कुछ थोड़ा सा जाना जा सकता है। जीना तो घर में ही होगा। असली सत्संग तो घर में ही होगा, असली पूजा घर में ही होगी। साहब ने कहा है ना, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। उन्होंने कहा है कि परिक्रमा, आपका डोलना भी परिक्रमा हो जाए, आपका चलना भी परिक्रमा हो जाए, और आपका कुछ करना भी पूजा हो जाए।
अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लीजिए कि आपका कुछ भी करना पूजा ही हो। अपने आप को इतना पवित्र बना लीजिए कि आपका चलना पूजा और तीर्थ ही हो। साहब ने और भी कहा है, शब्द निरंतर मनुआ राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। जो व्यक्ति 1 घंटे सत्संग समझ रहा है कि हम 1 घंटा सत्संग कर रहे हैं, वो 23 घंटा अगर बिना सत्संग के चल रहा है तो उसका 1 घंटा भी सत्संग में नहीं बीता होगा। साहब कहते मैं ऐसा नहीं मानता। साहब का कहना है कि उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। कहते हैं ध्यान तो ऐसा हो जो सोते जागते उठते बैठते कभी ना छूटे। ध्यान तो ऐसा हो जो आप किसी भी अवस्था में हैं वो कभी छूटना ही नहीं चाहिए। सत्संग को हमने क्रिया बना दिया है, ध्यान को हमने क्रिया बना दिया है, और क्रिया तो बाहरी चीज है, आंतरिक हो नहीं सकती। जब ध्यान स्थिति बन जाए, सत्संग हमारी स्थिति बन जाए, तो समझना वो 24 घंटे होगी। और जैसे ही हम क्रिया बनाएंगे तो बाहरी रूप हो जाएगा। फिर ध्यान भी क्रिया है, पूजा भी क्रिया है, सत्संग भी क्रिया है। फिर वो बाहर बाहर चलेगा, भीतर से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और हमने यही किया है, पूजा भी हमने क्रिया रूप बना दिया, ध्यान को भी हमने क्रिया रूप बना दिया। ये नियम बना लिया कि गुरु जी ने कहा है तो 1 घंटा ध्यान करना है। अब वो बोझ बना है सिर पर, क्या करें, गुरु जी ने सिखाया है 1 घंटा ध्यान करना है। वो ध्यान हो भी क्या रहा है, आंख बंद है, दुनिया भर का चिंतन चल रहा है, भीतर से जुड़ ही नहीं पाते, मन अंतर मन में हम लौट ही नहीं पाते। साहब कहते हैं ऐसा ध्यान, 1 घंटे का ध्यान किसी काम का नहीं। ध्यान तो ऐसा हो जो 24 घंटे हो, सत्संग तो ऐसा हो जो 24 घंटे हो। ध्यान और सत्संग पूजा प्रार्थना कैसा हो, जैसे हम श्वास लेते हैं, तो जब श्वास लेते हैं तो 1 घंटा लेते हैं कि 2 घंटा, 24 घंटा लेते हैं। और लेने में मेहनत करनी पड़ती है। किसी को ऐसा लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं श्वास लेने में। अब जिनको बीमारी होगी अलग बात है, पर स्वाभाविक रूप से श्वास लेने में कोई मेहनत नहीं। और ऐसा भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं कहता कि क्या करें, आज बहुत व्यस्त हैं, आज श्वास नहीं ले पाएंगे, कल ले लेंगे। आज खेत में काम ज्यादा है, आज श्वास नहीं लेंगे, 1 घंटे बाद लेंगे। कोई कहता है? श्वास आती है जाती है बिना कहे, ना आपको सोचना है ना कहना है, वो खुद आ रही है जा रही है। श्वास आपके भीतर स्वाभाविक चल रही है। आदमी सोया है तब भी, जागा है तब भी, बेहोश है तब भी, होश में है तब भी। श्वास के लिए कोई आयोजन, कोई प्रयोजन की जरूरत नहीं। साहब कहते हैं सत्संग इसी तरह श्वास में उतर जाए, सोते जागते उठते बैठते सत्संग हो। जब इस अवस्था में उतरेंगे तब लाभ मिलेगा सत्संग का। जब इस भाव दशा में उतरेंगे तब लाभ मिलेगा ध्यान का। अभी तो हम ध्यान करते हैं और उठते ही क्रोध कर बैठते हैं। जो ध्यान हमारे विकारों को नाश करने के लिए है, वो ध्यान ही हमारे विकार का कारण बन जाता है। जो सत्संग हमारे भीतर के दोषों को मिटाने वाला है, वही सत्संग हमारे भीतर दोष पैदा कर देता है। जो लोग ज्यादा ध्यान करते हैं वो उतने ही क्रोधी हो जाते हैं। पहले के ऋषि मुनि कुछ होते थे जो ध्यान में बैठे होते थे और अचानक ध्यान भंग हुआ कि श्राप दे देते थे। तो जो ध्यान का अर्थ ही है जहां परम शांति, ध्यान का अर्थ ही है जहां परम प्रेम, उस ध्यान के बाद अगर मन में क्रोध आ गया, उस ध्यान के बाद अगर अहंकार आ गया, ध्यान अगर गुस्से का कारण बन गया, तो किस काम का ध्यान। साहब कहते हैं इसलिए किसी के निकट होने से लाभ नहीं होगा, सत्संग में बैठने से लाभ नहीं होगा, सत्संग को अपने भीतर बैठाना होगा। फिर आप सत्संग में थोड़ी देर ही बैठे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी